औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में अल्लाह ताला के नेक बंदों का जिक्र लेकर आई हूँ। अल्लाह के नबियों, पैगम्बरों और वलियों का जिक्र अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद फुरक़ानुल हमीद में बार बार किया है और अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करना और सुनना भी एक इबादत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारे इलाहा, मैं तेरी रहमत के साथ तेरे अजाब से और तेरी खुशनुदी के साथ तेरे कहर व गज़ब से और तेरे जरिए तेरी नाराजगी से पनाह मांगती हूँ। तेरी तारीफ बुलंद है, तू वैसा ही है जैसा कि तूने खुद अपनी सना बयान की और बयान करने वालों के बयान से तेरी तारीफ और सना बालातर है। बेशक खुदा जो चाहता है वही करता है, वो रब ताला किसी इंसान का पाबंद नहीं। अगर कोई उससे नाराज है या राजी, अल्लाह को किसी की परवाह नहीं, वो बेनियाज है। सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इसमें तो शक ही नहीं कि खुदा ने जिस दिन जमीन व आसमान को पैदा किया उसी दिन से खुदा के नजदीक खुदा की किताब लोहे महफूज में महीनों की गिनती 12 महीने है। इनमें से 4 महीने अदब और हुर्मत के हैं, यही दिन सीधी राह है। तो इन 4 महीनों में तुम अपने ऊपर किश्तों खून करके जुल्म ना करो। मुशरिकीन जिस तरह तुमसे सबके सब मिलकर लड़ते हैं, तुम भी उसी तरह सबके सब मिलकर इनसे लड़ो और ये जान लो कि खुदा यकीनन परहेजगारों के साथ है। महीनों का आगे पीछे कर देना बेकुफर ही की जाती है, इनकी बदौलत कुफार और बहक जाते हैं। एक वर्ष तो इसी एक महीने को हलाल समझ लेते हैं और दूसरे साल इसी महीने को हराम कहते हैं, ताकि खुदा ने जो 4 महीने हराम किए हैं उनकी गिनती ही पूरी कर ले। खुदा की हराम की भी चीज को हलाल कर ले, उनकी बुरी बुरी कारस्तानियां उन्हें भली दिखाई देती है और खुदा काफी लोगों को मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचाया करता। कमरी महीने तो फसल के मुताबिक होते नहीं, वही महीना कभी गर्मी में कभी जाड़े में। मुशरिकीन जब हुर्मत के महीनों में लड़ाई पड़ जाती तो उन्हें कुछ घटा बढ़ा देते। अल्लाह ताला ने इसी चीज की ममानियत की है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर खुदा तुमको इन मुनाफिकीन के किसी गिरोह की तरफ जहाज से सही सलामत वापस लाए, फिर तुमसे जहाद के वास्ते निकलने की इजाजत मांगे, तो तुम कह दो कि तुम मेरे साथ जहाद के वास्ते हरगिज ना कभी निकलने पाओगे और ना हरगिज दुश्मन से मेरे साथ लड़ने पाओगे। जब तुमने पहली मर्तबा घर में बैठ रहना पसंद किया तो अब भी पीछे रह जाने वालों के साथ घर में बैठे रहो। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मुनाफिकीन में से जो मर जाएगा ना कभी किसी पर नमाज जनाजा पढ़ना, ना उनकी कब्र पर जाकर खड़े होना। इन लोगों ने यकीनन खुदा और उसके रसूल के साथ कुफर किया और बदकारी ही की हालत में मर गए और इनके माल और इनकी औलाद की कसरत में ताज्जुब हैरत में ना डाले, क्योंकि खुदा तो बजे चाहता है कि दुनिया में भी इनके माल और औलाद की बदौलत इनको अजाब में मुब्तला करे और इनकी जान निकलने लगे, तो सब भी ये काफर के काफर ही रहे। अब्दुल्ला बिन अबी जो मुनाफिकीन का सरदार था, जब बीमार हुआ तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इजाजत क्यों तशरीफ ले गए। उसने अर्ज की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपना एक कुर्ता मेरे कफन के वास्ते अनायत फरमाइए और जब मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे पर नमाज पढ़ाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ता तो दे दिया, मगर जब नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल हुआ। अल्लाह ने फरमाया कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मुनाफिकीन में से जो भी मर जाएगा ना कभी किसी पर नमाज जनाजा पढ़ना, ना उनकी कब्र पर जाकर खड़े होना। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपका दामन पकड़ कर पीछे खींच लिया और नमाज न पढ़ने दी। जब कुर्ते के बारे में लोगों ने एतराज किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जानता हूँ कि इससे इस शख्स को कोई फायदा न पहुँचेगा, मगर और लोग इसके जरिए से इस्लाम लाएंगे। अंचे मुनाफिकीन के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमो करम की हालत सुनकर खुजरत के 1000 आदमी मुसलमान हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोहे तूर वो जगह है कि जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। सच्चे ईमानदार तो बस वही लोग हैं, जब उनके सामने खुदा का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल दहल जाते हैं और जब उनके सामने उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनके ईमान को और ज्यादा कर देती हैं और वो लोग तो बस अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। अल्लाह के रहम और माफी के दरवाजे तो मोमिनीन के लिए खुले रहते हैं। एक दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए कोहे तूर पर जा रहे थे कि रास्ते में एक शख्स मिला। उसने कहा कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह से हम कलाम होने जा रहे हैं, आप अल्लाह से मेरी सिफारिश कर दें कि वो मेरे गुनाह माफ कर दे और मुझे बख्श दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, मैं अल्लाह से तुम्हारी सिफारिश करूंगा, मगर तुम ये बताओ कि तुमने क्या गुनाह किए हैं। उस शख्स ने कहा कि मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं। उसने अपने गुनाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताए और कहा कि आप मेरी सिफारिश अल्लाह से जरूर करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहे तौर पर अल्लाह से हम कलाम होने के लिए चले गए। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मुझे रास्ते में एक इंसान मिला था, उसने ये गुनाह किए हैं और मुझे कहा है कि मैं उसकी
सिफारिश करूं कि आप उसके गुनाह माफ कर दें। अल्लाह ताला ने कहा, ए मूसा, मैंने उस शख्स के गुनाह तुम्हारे आने से पहले ही माफ कर दिए थे। अगर उस शख्स को मेरा ये पैगाम देना कि मुझे तुझसे एक शिकवा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो क्या? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस शख्स को कहना कि इसने अपने गुनाह मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों बताए। अब जब वो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जाएगा तो अपने गुनाहों की वजह से शर्मिंदा होगा और नजर उठा कर वो तुझसे बात भी ना कर सकेगा। वाह रे अल्लाह, तेरी रहमत। अल्लाह ताला को अपने बंदे से शर्मिंदा होना गवारा नहीं। अल्लाह ताला ने कहा कि तेरे गुनाह मेरा और तेरा मामला था, तुमने तीसरे इंसान को बताकर खुद को उसके सामने हमेशा के लिए शर्मिंदा कर दिया। अल्लाह तेरी शान आफरीन है तेरी रहमतों पर। अल्लाह ताला को अपने बंदों से शर्मिंदा होना भी गवारा नहीं। और याद रखो, और खुदा की तरफ से तुम्हें कोई बुराई छू भी गई तो फिर इसके सिवा कोई इसका दफा करने वाला नहीं होगा। और खुदा तो आराम के घर बहिश्त की तरफ बुलाता है और जिसको चाहता है सीधे रास्ते की हदायत कर देता है। यूं के खुदा तो यकीनी बड़ा मेहरबान और बख्शने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो इंसानी फितरत है कि जब इंसान पर कोई मुसीबत आती है तो खुदा की तरफ रुजू करता है और गिड़गिड़ा कर वादे करने लग जाता है, बस अल्लाह ही है, मैं उसकी इबादत करूंगा, ये वो। और जो ही अल्लाह ताला उसको मुश्किल से निकाल देता है तो सब कुछ भूल कर अपनी गुज़श्ता रविश पर आ जाता है। वो नहीं जानता कि अल्लाह तो उसकी रग रग से वाकिफ है। एक दफा अहले मक्का 7 बरस तक कहत और खुशहाली में गिरफ्तार रहे, यहाँ तक के लबों पर जान आ गई, कोई तदबीर न बन पड़ी, लगे दुआएं करने, वादे कसमें करने, तो खुदा ने रहम किया और उन पर भी बरसाया। मगर जब उन लोगों के पेट में दाना पानी पड़ा तो लगे शरारत करने और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने लगे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सही लोगों के लिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि और लोगों को जो तकलीफ पहुंची, इसके बाद जब हमने अपनी रहमत का मजा चिखा दिया तो यकीन लोगों ने हमारी आयतों में हिलाबाजी शुरू कर दी। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कह दो कि तदबीर में खुदा सबसे तेज है और तुम जो कुछ मकारी करते हो वो हमारे भेजे हुए फरिश्ते लिखते जाते हैं। वो वही खुदा है जो तुम्हें खुशकी और दरिया में सैर कराता फिरता है, यहाँ तक कि जब कभी तुम कश्तियों पर सवार होते हो तो वो उन लोगों को बादे मुवाफिक की मदद से लेकर चली और लोग उसकी रफ्तार से खुश हुए। यकायक कश्ती पर हवा का एक झोंका पड़ा और आना था, हर तरफ उन पर लहरें बढ़ी चली जा रही थी और उन लोगों ने समझ लिया कि अब घिर गए और जान न बचेगी। तब अपने अकीदे को इसके वास्ते निरा खड़ा करके खुदा से दुआएं मांगने लगते हैं कि खुदाया, अगर तूने इस मुसीबत से हमें निजात दे दी तो हम जरूर बड़े शुक्रगुजार होंगे। फिर जब खुदा ने उन्हें निजात दे दी तो वो लोग जमीन पर कदम रखते ही फौरन नाहक सरकशी करने लगते हैं। ऐ लोगों, तुम्हारी सरकशी का वबाल तुम पर, तुम्हारी जान पर ही है। ये भी खुदा दुनियावी चंद रोजा जिंदगी का फायदा है, फिर आखिर हमारी तरफ तुमको लौट कराना है। तुम उस वक्त हम तुमको जो कुछ तुम दुनिया में करते थे बता देंगे। दुनियावी जिंदगी की मिसाल तो बस पानी की सी है कि हमने उसका आसमान से बरसाया, फिर जमीन के साथ फात जिसको लोग और छुपाई खाते हैं और इसके साथ मिलजुल कर निकले, यहाँ तक कि जब जमीन ने फसल की चीजों से अपना बनाव संघार कर लिया और हर तरह आरास्ता हो गई और खेत वालों ने समझ लिया क्या वो इस पर यकीनन काबू पा गए, जब चाहेंगे काट लेंगे। यक हमारा हुक्म अज़ाबे इलाही आया, रात या दिन को आ पहुंचा और हमने इस खेत को ऐसा साफ कटावा बना दिया गोया कल इसमें कुछ था ही नहीं। जो लोग गौर फिक्र करते हैं उनके वास्ते हम आयतों को जो तफसीलवार बयान करते हैं। और खुदा तो आराम के घर बहिश्त की तरफ बुलाता है और जिसको चाहता है सीधे रास्ते की हदायत कर देता है। जिन लोगों ने दुनिया में भलाई की उनके लिए आखिरत में भी भलाई है, बल्कि और कुछ बढ़कर, और ना गुनाहगारों की तरह उनके चेहरों पर कालर लगी होगी और ना उन्हें जिल्लत होगी। ये लोग जन्नती हैं और उसमें हमेशा रहेंगे। और जिन लोगों ने बुरे काम किए तो गुनाह की सजा इसके बराबर है, इस पर रुसवाई छाई हुई होगी। खुदा के अजाब से उन्हें कोई भी बचाने वाला नहीं होगा। यही लोग जहन्नमी है कि इसमें हमेशा रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह जिन में खुदा बुजुर्ग बरतर रहमान और रहीम ने इरशाद फरमाया, ए पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कह दो कि मेरे पास वही आई है कि जिन्हों की एक जमात ने इस किताब को सुना तो कहने लगे कि हमने एक अजीब कुरान सुना जो भलाई का रास्ता बताता है। सो हम उन पर ईमान ले आए और हम अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं बनाएंगे। और ये कि हमारे परवरदिगार की अजमत और शान बहुत बड़ी है, वो ना बीवी रखता है ना औलाद। और ये कि हम में से बास बेवकूफ़ खुदा के बारे में झूठ तरा करते हैं और हमारा ये ख्याल था कि इंसान और जिन खुदा की निस्बत झूठ नहीं बोलते। और ये कि बास बनी आदम
بعض जिन्नात की पनाह पकड़ा करते थे। इससे उनकी सरकशी और बढ़ गई थी और ये कि उनका भी यही एतकाद था जिस तरह तुम्हारा था कि खुदा किसी को नहीं जलाएगा, और ये कि हमने आसमान को टटोला तो उसको मजबूत चौकीदारों और अंगारों से भरा हुआ पाया, और ये कि पहले हम वहाँ बहुत से मकामात में खबरें सुनने के लिए बैठा करते थे, अब कोई सुनना चाहे तो अपने लिए अंगारा तैयार पाए, और ये कि हम मालूम नहीं कि इससे अहले ज़मीन के हक में बुराई मकसूद है या उनके परवरदिगार ने उनकी भलाई का इरादा फरमाया है, और ये कि हम में कोई नेक है और कोई और तरह के हैं, हमारी के ही तरह के मजहब है, और ये कि हमने यकीन कर लिया है कि हम ज़मीन में कहीं हो खुदा को हरा नहीं सकते और ना भाग कर उसको थका सकते हैं। और जब हमने हदायत की किताब सुनी तो उस पर ईमान ले आए, तो जो शख्स अपने परवरदिगार पर ईमान लाता है तो उसको ना नुकसान का खौफ है और ना जुल्म का। ये कि हम में से बाज़ फरमाबरदार हैं और बाज़ नाफरमान गुनाहगार हैं, तो जो फरमाबरदार हुए वो सीधे रास्ते पर चले और जो गुनाहगार हुए वो दोज़ख का ईंधन बने। ए पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी इनसे कह दो क्योंकि ये लोग सीधे रास्ते पर रहते तो हम उनके पीने को बहुत सा पानी देते ताकि उससे उनकी आजमाइश करें, और जो शख्स अपने परवरदिगार की जात से मुंह फेरेगा वो उसको सख्त अज़ाब में मुब्तला करेगा। और ये कि मस्जिदें खास खुदा की हैं तो खुदा के साथ किसी और की इबादत ना करो, और जब खुदा के बंदे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इबादत को खड़े हुए तो काफिर उनके गिर्द हजूम कर लेने को थे कि कह दो कि मैं तो अपने परवरदिगार ही की इबादत करता हूँ और किसी को उसका शरीक नहीं बनाता, और ये भी कह दो कि मैं तुम्हारे हक में नुकसान और नफ़े का कुछ इख्तियार नहीं रखता, और ये भी कह दो कि खुदा के अजाब से मुझे कोई पनाह नहीं दे सकता और मैं उसके सिवा कहीं जाए पनाह नहीं देखता। हाँ, खुदा की तरफ से अहकाम का और उसके पैगामों का पहुँचा देना ही मेरे जिम्मे है, और जो शख्स खुदा और उसके पैगम्बर की नाफरमानी करेगा तो ऐसों के लिए जहन्नम की आग है, हमेशा हमेशा उसी में रहेंगे, यहाँ तक कि जब वो लोग वो दिन देख लेंगे जिसका उनसे वादा किया जाता है तब उनको मालूम हो जाएगा कि मददगार किसके कमजोर है और शुमार किन का थोड़ा है। कह दो कि जिस दिन का तुमसे वादा किया जाता है मैं नहीं जानता कि वो अन करीब आने वाला है या मेरे परवरदिगार ने उसकी मुद्दत दराज कर दी है। वही गैब की बातें जानने वाला है और किसी पर अपने गैब को जाहिर नहीं करता। हाँ, जिस पैगंबर को पसंद फरमाए तो उसको गैब की बातें बता देता है और उसके आगे और पीछे निगहबान मुकर्रर कर देता है ताकि मालूम फरमाए कि उसने अपने परवरदिगार के पैगाम को पहुंचा दिया है, या यूं तो उसने उनकी सब चीजों को हर तरफ से काबू कर रखा है और एक एक चीज गिन रखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद बारी ताला है कि रसूल इसमें शक नहीं कि जिन लोगों के बारे में तुम्हारे परवरदिगार की बातें पूरी उतर चुकी हैं ये मुस्तहिक अजाब हैं, वो लोग जब तक दर्दनाक अजाब न देख लेंगे ईमान ना लाएंगे। अगर जब उनके सामने सारी खुदाई के मौज़े मौजूद हो, कोई बस्ती ऐसी क्यों ना हुई कि ईमान कबूल करती तो उसका ईमान फायदा मंद होता। हाँ, यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम जब अजाब देखकर ईमान लाई तो हमने दुनिया की चंद रोजा जिंदगी में इनसे रसवाई का अजाब दफा कर दिया और हमने उन्हें एक खास वक्त तक चैन करने दिया। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तेरा परवरदिगार चाहता तो जितने लोग हुए जमीन पर हैं सबके सब ईमान ले आते। तो क्या तुम लोगों पर जबरदस्ती करना चाहते हो ताकि सबके सब ईमानदार हो जाए? हालांकि किसी शख्स को ये इख्तियार नहीं के बगैर इसने खुदा ताला ईमान ले आए, और जो लोग असूल दीन में अकल से काम नहीं देते उन्हीं लोगों पर खुदा कुफर की गंदगी डाल देता है। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कह दो कि जरा देखो तो सही कि आसमानों जमीन में खुदा की निशानियाँ क्या कुछ है, मगर सच तो ये है कि और जो लोग ईमान नहीं कबूल करते इनको हमारी निशानियाँ और ड्रावे कुछ भी मुफीद नहीं, तो ये लोग भी इन्हीं सजाओं के मुंतजिर है जो इनसे कबल वालों पर गुजर चुकी हैं। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो कि अच्छा तुम भी इंतजार करो और मैं भी तुम्हारे साथ यकीनन इंतजार करता हूँ। फिर नुज़ूल अजाब के वक्त हम अपने रसूलों और जो लोग ईमान लाए उनको अजाब से बचा लेते हैं। यूं ही हम पर लाजिम है कि हम ईमान वालों को भी बचाएं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर मौसल के करीब नैनवा के रहने वालों पर 30 बरस की उम्र में नबी मुकर्रर होकर आए थे और उनकी कौम के लोग 1 लाख से भी ज्यादा थे। 33 बरस तक आपने हदायत की मगर 2 के सिवा कोई ईमान न लाया। एक रुबील जो के हकीम आलिम था और आपका मुसाहिब था, दूसरा तनोखा जो आबिद और जाहिद था, जंगल की लकड़ियां तोड़कर जिंदगी बसर करता था। आखिर आपने बदुआ की हुक्म हुआ कि अभी सब्र करो। जब अजाब नाजिल होने पर बहुत मुसर हुए
تو حکم ہوا کہ شوال کی 15 چہارشنبہ کے دن عذاب نازل ہوگا۔ روبیل نے ہر چند فرمائش کی کہ آپ جلدی نہ کریں، مگر آپ نے تنوخہ کے کہنے پر شہر میں منادی کرا دی کہ فلاں روز تم پر عذاب نازل ہوگا، اور خود تنوخہ کے ساتھ کسی پہاڑ کے گوشے میں جا چھپے اور عذاب کے منتظر ہو بیٹھے۔ یہ دیکھ کر روبیل نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر قوم کو آواز دی، ارے تم غافل بیٹھے ہو، تم پر فلاں دن عذاب نازل ہوگا، جلدی کرو، خدا اور یونس علیہ السلام پر ایمان لے آؤ اور خدا سے گریہ زاری کر کے عذاب کے دفیع کی دعا کرو۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی کے واسطے کہتا ہوں، ورنہ سب تباہ ہو جائیں گے۔ روبیل کے سمجھانے سے یہ لوگ ایمان لائے اور شہر سے باہر نکل کر بچوں کو ماؤں سے اور بوڑھوں کو جوانوں سے جدا کر کے سب کے سب گریہ زاری میں مشغول ہو گئے۔ آخر وقت معین پر عذاب آیا۔ ان لوگوں نے اس عذاب کو دیکھا بھی، مگر ان کے ایمان لانے اور توبہ کرنے سے وہ عذاب ٹل گیا۔ دوسرے دن حضرت یونس علیہ السلام یہ خیال کر کے کہ اب تو وہ تباہ ہو گئے ہوں گے، شہر کی طرف چلے تو لوگوں کی آمد و رفت کو دیکھا اور سمجھے کہ عذاب نہیں آیا۔ اس وقت یہ خیال کر کے کہ میری قوم مجھے جھوٹا سمجھے کہ شہر کی راہ چھوڑ کر دریا کی طرف چلے گئے اور تنوخہ شہر میں آیا تو روبیل نے کہا، کیوں میری رائے صحیح نکلی یا تیری؟ وہ بولا تیری۔ حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے دریا پر آئے اور کشتی پر سوار ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد کشتی کو سمندری طوفان نے گھیر لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے شہر چھوڑنے میں جلدی کی اور اللہ کے حکم کا انتظار نہ کیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ یہ طوفان ان کی وجہ سے ہے۔ آپ علیہ السلام نے خود کو لہروں کے سپرد کر دیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اللہ کی سے دعا کرتے رہے۔ آپ کو اندھیروں نے گھیر لیا۔ 40 روز کے بعد مچھلی نے آپ علیہ السلام کو اگل دیا اور اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی قوم میں واپس جاؤ۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم میں واپس آئے۔ سب لوگ آپ کے منتظر تھے اور آپ پر ایمان لے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کافر مسلمان دونوں فریق کی مثل اندھے اور بہرے اور دیکھنے والے اور سننے والے کسی ہے۔ کیا یہ دونوں مثل میں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم دو غور نہیں کرتے؟ ہم نے نوح علیہ السلام کو ضرور ان کی قوم کے پاس بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا، میں تمہارا عذاب خدا سے شریر دمکانے والا ہوں اور یہ سمجھاتا ہوں کہ تم خدا کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو۔ میں تم پر ایک دردناک دن قیامت کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تو ان کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، ہم تو تمہیں اپنے ہی سا ایک آدمی سمجھتے ہیں، پر ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو ہوئے بھی ہیں، تو بس صرف ہمارے چند رذیل لوگ، اور وہ بھی بے سوچے سمجھے سرسی نظر میں، اور ہم تو اپنے اوپر تم لوگوں کی کوئی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے دنیا کو بے اعتبار سمجھ کر اس کی طرف توجہ نہ کرتے تھے اور فکر و فاقہ میں اپنی زندگی بسر کرتے اور خدا کی یاد میں مشغول رہتے تھے، اس وجہ سے کفار انہیں رذیل کہا کرتے تھے، بلکہ کبھی یہ بھی کہتے تھے کہ تم ان رذیلوں کو اپنے پاس سے نکال دو تو ہم لوگ تمہارے پاس آ جایا کریں گے۔ اسی کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے کہنے سے ان لوگوں کو نہیں نکال سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں ان بیچارے غریب ایمانداروں کو نکال دوں تو خدا کے عذاب سے بچانے میں میری مدد کون کرے گا؟ تو کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے؟ اور میں تو تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدائی خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب دان ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور جو لوگ تمہاری نظروں میں ذلیل ہیں انہیں میں یہ نہیں کہتا کہ خدا ان کے ساتھ ہرگز بھلائی نہیں کرے گا۔ ان لوگوں کے دلوں کی بات خدا ہی خوب جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو میں بھی یقینی ظالم ہوں۔ وہ لوگ کہنے لگے، اے نوح علیہ السلام، تم ہم پر یقیناً جھگڑے اور بہت جھگڑ چکے ہو، پھر اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے تھے ہم پر لا چکو۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر چاہے گا تو بس خدا ہی تم پر عذاب لائے گا اور تم لوگ کسی طرح اسے ہرا نہیں سکتے، اور اگر میں چاہوں تو تمہاری کتنی ہی خیر خواہی کروں، اگر خدا کو تمہارا بہکانا منظور ہے تو میری خیر خواہی کچھ بھی تمہارے کام نہیں آ سکتی، وہی تمہارا پروردگار ہے، اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی کہ جو ایمان لا چکا وہ لا چکا، اور ان کے سوا اب کوئی شخص تمہاری قوم سے ہرگز ایمان نہیں لائے گا، تو تم خواہ مخواہ ان کی کارستانیوں کا کچھ غم نہ کھاؤ اور بسم اللہ کر کے ہمارے روبرو اور ہمارے حکم سے کشتی بنا ڈالو، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے سفارش نہ کرنا، کیونکہ یہ لوگ ضرور ڈوبا دیے جائیں گے۔
اور جو نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 1200 گز لمبی، 800 گز چوڑی، 80 گز اونچی تھی۔ اس کے 3 درجے تھے، نیچے کے درجے میں چوپائے، بیچ میں پرندے اور اوپر آدمی اور ضرورت کی سب چیزیں موجود تھیں۔ غرض جب کشتی تیار ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے تمام جانوروں کو آواز دی اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اور 80 آدمیوں کو جو آپ پر ایمان لائے تھے لے کر سوار ہوئے۔ تو پہلے تندور سے پانی ابلنے لگا، آفتاب کو گہن لگ گیا، آسمان سے موسلا دھار پانی کی چادریں گرنے لگیں، پھر زمین کے تمام چشمے زوروں میں ابلنے لگے اور تمام جگہ پانی پانی ہو گئی اور آسمان اور پانی کے سوا کوئی چیز دکھائی نہ دیتی تھی۔ جس جگہ مسجد کوفہ ہے وہیں پر کشتی بنی تھی اور یہیں سے طوفان کی ابتدا ہوئی تھی۔ جس تندور سے پانی ابلنا شروع ہوا تھا وہ گویا مسجد کوفہ ہی میں تھا۔ کشتی میں کل 80 لوگ تھے، حام، سام، یافت، یہ تینوں بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے تھے اور 3 ان کی بیویاں تھیں اور ایک خود حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو ایماندار تھی اور ایک خود حضرت نوح علیہ السلام۔ 8 ہو گئے اور 72 حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لوگ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں صاحبزادوں حام، سام، یافت جن کی اولاد سے ساری دنیا ہے، کیونکہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے تھے تو کوہ جودی ہی کے دامن میں ایک بستی آباد کی اور وہیں رہ گئے۔ اس کا نام سوکر سمانین 80 آدمیوں کا بازار رکھا۔ خدا کی شان، چند دنوں کے بعد وہاں ایک ایسا مرض پھیلا جس سے اولاد نوح علیہ السلام کے علاوہ سب مومنین مر گئے، صرف یہی 3 صاحبزادے اپنی بیویوں سمیت رہ گئے۔ انہی سے دنیا پھیلی، اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ اے میرے رب، بے شک میں تیری بارگاہ میں فقیر ہوں، تیرے عذاب سے خائف ہوں اور تیری پناہ مانگتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق و سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔